ये सभी सवाल भाग विधि पर आधारित हम बताएंगे, जो कि बेसिक से लेकर हाई लेवल तक सभी हम विस्तार से सवाल बताएंगे। तो इसमें सवाल जो दिए गए हैं कि भाग विधि पर आधारित है। जैसे कि पहला सवाल की इसमें डेफिनेशन जो दी गई उसको समझ लेना है कि यदि किसी संख्या की घात, ये क्या है, डायरेक्ट ओरल सॉल्व हो जाएगा, सवाल को देखते ही आंसर निकाल सकते हैं। किसी संख्या की घात एक विषम संख्या है, किसी संख्या की घात यदि एक विषम संख्या है और उसको एक अधिक से डिवाइड किया जा रहा है, एक अधिक से डिवाइड किया जा रहा है, तो हमारा शेषफल एक मूल संख्या आएगी। यानी शेषफल कितना होगा, एक होगा। ठीक है, शेषफल सदैव मूल संख्या बचती है, अन्य सभी में एक शेषफल बचता है। अन्य सभी संख्या कैसी होंगी उसको समझ लेना है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 13 आंसर आएगा। ठीक है, समझते रहना, बहुत आसान तरीके से हम बता रहे हैं। इसके बाद में देखना है किसी संख्या की घात क्या विषम है, यहाँ पे एक सम संख्या है और एक अधिक से भाग दिया जा रहा है। विषम होगी तभी मूल संख्या आएगी और अन्य सभी में एक आएगा। तो इसमें भी शेषफल कितना आ जाएगा, एक। इसमें शेषफल कितना आएगा, एक। किसी संख्या की घात एक विषम संख्या और उसको एक अधिक से डिवाइड किया जा रहा हो, डिवाइड एक अधिक से ही किया जा रहा हो, तो ये नियम हम बता रहे हैं, सिर्फ एक अधिक से ही डिवाइड किया जा रहा हो। जैसे 15 है तो 16 से डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो पावर विषम संख्या है तो उसी में मूल संख्या शेष होगी, अन्य सभी में एक शेष होगा। अन्य सभी में एक शेष जब ही होगा जब एक अधिक या एक कम से डिवाइड किया जाए। ठीक है, अंतर एक का ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे पावर एक विषम संख्या और एक कम से डिवाइड किया जा रहा तो भी एक शेष, अंतर डिवाइड करने में एक ही का होना चाहिए। ठीक है, यानी भाजक या तो एक अधिक हो या एक कम हो, तो हम ये डायरेक्ट हल कर सकते हैं। यहाँ पे किसी संख्या की घात एक सम संख्या एक कम से डिवाइड किया जा रहा तो भी एक शेष होगा, एक कम से डिवाइड किया जा रहा है तो भी एक शेष होगा। इसके बाद में इसमें देखना है पावर एक विषम संख्या और एक कम से डिवाइड किया जा रहा है तो भी शेष क्या होगा, एक शेष होगा। यानी 12 के कई पार्ट हमने इसमें से निकाले, जब डिवाइड करेंगे 12 से तो 12 के कई पार्ट निकल जाएंगे। उसके बाद में शेष कितना बचेगा, एक, और उसमें माइनस करना है 9, तो अब शेषफल कितना आ रहा है, -8। और 12 के हम कई पार्ट निकाल चुके थे तो 12 में से 8 माइनस कर देंगे, 4 आंसर आ जाएगा। यानी शेषफल क्या होगा, 4। तो डायरेक्ट हम माइनस कर सकते थे 13 में से, लेकिन कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं, समझते रहना है। इसके बाद में पावर एक विषम संख्या और एक अधिक से डिवाइड किया जा रहा है तो इसमें शेषफल क्या आएगा, एक मूल संख्या। मूल संख्या शेषफल आ जाएगी 18, क्योंकि एक अधिक से डिवाइड किया जा रहा है और पावर एक विषम संख्या, और इसमें से 5 माइनस कर देंगे। जब 5 माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 13। आंसर कितना आएगा, 13 आंसर आएगा। ये क्लियर समझ में आ गया होगा। इसके बाद में देखना है पावर एक सम संख्या है और एक अधिक से डिवाइड किया जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक शेष। एक में से 4 माइनस कर देंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। अब 8 के इसमें से कई पार्ट निकाल चुके थे, 8 में से 3 माइनस कर देंगे तो 5 आंसर आ जाएगा। तो शेषफल कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट 7 में से 4 माइनस नहीं कर सकते हैं, समझ में आ रहा ना, क्योंकि यहाँ पे एक अधिक से डिवाइड किया जा रहा है। तो ये क्लियर समझ में आ गया है ना, इसमें आंसर 5 आ जाएगा। तो ये 3 नंबर आंसर होगा। इसके बाद में ध्यान देना है किसी संख्या की घात एक विषम संख्या और एक कम से डिवाइड किया जा रहा है, एक कम से डिवाइड किया जा रहा है, एक शेषफल आ जाएगा, 7 माइनस कर देंगे तो माइनस का 6 आएगा। 8 के कई पार्ट निकाल चुके थे, 8 में से 6 माइनस कर देंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसमें शेषफल कितना होगा, 2। क्लियर समझ में आ रहा है, बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाएंगे सवाल। ठीक है, कोई भी सवाल दिया होगा कंफ्यूज नहीं होगे उसको सॉल्व करने में। पावर एक विषम संख्या एक अधिक से डिवाइड किया जा रहा है, एक अधिक से डिवाइड किया जा रहा है तो मूल संख्या शेष होगी। मूल संख्या 12 में 7 जोड़ देंगे 19। अब 19 13 से फिर एक बार डिवाइड हो जाएगी, फिर 13 से डिवाइड कर देंगे, 1 टाइम में जाएगी और 6 शेषफल आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, आंसर आ जाएगा 6। क्लियर समझ में आ गया ये। ठीक है, अब इसके बाद में देखना है पावर एक सम संख्या और एक अधिक से डिवाइड किया जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ना है, एक शेष आएगा और एक हम 3 जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा। 4 जो कि अब 6 से डिवाइड नहीं होगा तो आंसर हमारा क्या है, 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखना है सवाल जो दिया गया है कि किसी संख्या की घात एक विषम संख्या एक कम से डिवाइड किया जा रहा है तो एक शेष, और एक में 5 जोड़ देंगे तो 6 शेष। अब 6 शेष हो गया है, लेकिन 6 से डिवाइड किया जा रहा है तो 6 से फिर डिवाइड कर देंगे, एक बार में डिवाइड होगी और 0 शेष आ जाएगा। तो इसका आंसर 4 नंबर होगा। अभी यहाँ पे अंतर चेंज हो जाएंगे, वो भी सवाल बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी देखना है एक कम से डिवाइड किया जा रहा है, एक शेष और प्लस 8 जोड़ देंगे तो 8 और 1 9 शेष आ जाएगा। अच्छी प्रैक्टिस हो रही होगी, समझ में आ रहा होगा, इसका आंसर 9 होगा। इसके बाद में देखना है अब यहाँ पे चेंज हो गया है। ठीक है, अब अंतर कितना है, यहाँ पे 4 का अंतर है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझना है। तो जिसमें अंतर 1 का हो उसको हमने बहुत आसान तरीके से बता दिया है। ठीक है, कि बहुत स्पीड में सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पे 4 का अंतर है, 5 का अंतर हो, 3 का अंतर हो, 2 का अंतर हो, कुछ भी हो, वो सवाल कैसे सॉल्व कर सकते हैं समझना है। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसके या वर्ग बना ले या क्यूब बना ले, जो संख्या बना ले वो लगभग इसके नियरेस्ट में आ जानी चाहिए जिससे डिवाइड किया जाए। तो हम 3 के स्क्वायर में बना लेते हैं, 3 का स्क्वायर कर देंगे और 3 का स्क्वायर कितनी बार में जाएगा समझना है। ठीक है, 3 का स्क्वायर, इधर 3 का स्क्वायर और इधर 3 का स्क्वायर, यानी 3
ये 2 दूनी 4 और फिर इसके बाद में ठीक है, 2 2 4 2 6 और 1 7, पावर 1 रहेगी इसमें पावर 1 रहेगी, गुणा में घाते जुड़ जाती है तो टोटल जोड़ने के बाद 3 की पावर 7 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 की पावर 2 का मान होता है 9, 9 को 7 से डिवाइड करेंगे 2 शेष आएगा। 2 शेष ये कितनी बार बनेगा, 2 शेष कितनी, यहाँ पे गुणा हो रही है, ठीक है गुणा है, 2 कितनी बार बनेगा 1 2 3, तो 2 गुणा 2 गुणा 2। अब इसके बाद में 3 से गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे तो 8 8 3 24, 24 को 7 से डिवाइड करेंगे, 24 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 3 21, 3 बार में जाएगा और शेष कितना बचेगा 3 शेष बचेगा, तो सेकंड नंबर ये आंसर हो जाएगा 3। क्लियर, समझ में आ गया है। ठीक है, इसको हम पावर 4 में भी बदल सकते हैं, पावर 3 में भी चेंज कर सकते हैं, उसमें माइनस शेष बनेगा। ठीक है, या 7 या 21 तक लेके जाएंगे तो 6 शेष बनेगा। ठीक है, पावर 4 में भी रख सकते हैं, पावर 3 में भी रख सकते हैं, जैसे भी चाहे जो कंफर्ट रहे उस हिसाब से सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ हमने छोटी संख्या ली है, उसके हिसाब से सवाल को हल करके बताया है। इसके बाद में देखना है यहाँ पर भी देखो कैसे हल करेंगे, तो इसमें भी हम पावर ही लेंगे, 2 पावर ले लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणा 9 गुणा 9। ठीक है, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, इसमें 2 शेष बच रहा है और फिर इसमें भी 2 शेष और इसमें भी 2 शेष। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 को 7 से डिवाइड कर देंगे, एक बार में जाएगा और 1 शेष आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया है, 1 शेष आएगा इसमें। ठीक है, शेषफल कितना आएगा, एक पावर को 4 से डिवाइड करके मत सोचना कि पावर को 4 से डिवाइड कर दें। ठीक है, और 2 बचेगा तो 3 की पावर 2 लगा दें, वो तरीका मत लगाना। ठीक है, जो ये बता रहे हैं इसी से सही आंसर आएगा, उससे गलत हो जाएगा। इसके बाद में ध्यान देना है, यहाँ पे 2 का अंतर दिया गया है, 2 का अंतर है, तरीका वही रखेंगे। यहाँ पे 11 का स्क्वायर हम कितना रख दें 121, 11 का स्क्वायर लिख दें, 11 का स्क्वायर, इधर 11 का स्क्वायर और इधर 11 का स्क्वायर, तो ये 121 को हमें केवल एक बार डिवाइड करना पड़ेगा 13 से डिवाइड करेंगे, 13 9 117, 4 शेष बच रहा है, 4 इसमें 4 इसमें और 4 इसमें, तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 को हम 13 से डिवाइड करेंगे, 13 चौके 52, कितना शेष आ रहा है 12, तो बस यही आंसर हो जाएगा 12 शेष। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है, फर्स्ट नंबर आंसर होगा 12 शेष। ठीक है, अब इसके बाद में देखना है, समझ में आ रहा होगा, जिसमें अंतर चेंज हो, इसके बाद में इसमें भी देखना है, 4 का अंतर है, इसमें 4 का अंतर है, सभी सवाल हम सीरीज में बता रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद में इसको भी सेम उसी टाइप से रखेंगे। ठीक है, 11 का स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे 11 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी, बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी। तो अब ये देखते हैं क्या ये 3 से कट जाएगी, तो 11 का क्यूब अगर हम बनाते हैं, जो बिल्कुल नियरेस्ट में हो और शेषफल बहुत छोटी संख्या बने, अगर हम 11 का स्क्वायर बनाते हैं तो 1 या 2 बचना चाहिए, या 11 का क्यूब बना लेते हैं। ठीक है, 11 का क्यूब बना लेते हैं, जो भी कंफर्ट रहे उस तरीके से सवाल को हल करना है हमें। अब इसको हम 11 का अगर हम क्यूब बनाएंगे तो स्क्वायर में देख लेते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 7, 7 1 7, 5 बचेगा, 51 हो जाएगा, 7 7 49, इधर 2 बच रहा है। और क्यूब बनाने में 7 से अगर डिवाइड करेंगे, देखें तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 7, 6 बचेगा और 3 हो जाएगा। ठीक है, 7 9 63 और इधर 1 बचेगा। ठीक है, 1 बचेगा, 0 लगा देंगे, तो 0 लगा देंगे यानी 630 बन जाएगा। ठीक है, 630 बन जाएगा, तो 19 7 133, 190 बार में जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1 शेष बच रहा है, अब क्लियर समझना है, यहाँ पे 1 शेष बच रहा है, इसको हम सवाल को आसान तरीके से हल कर सकते हैं। तो पावर क्यूब हम कितनी कर सकते हैं, यानी 3 से इसको हम डिवाइड कर दें, 119 को 3 से डिवाइड कर दें, ये 2 वाला नहीं लगाना है। ठीक है, 2 वाले से आंसर बहुत समय लग जाएगा लाने में, आंसर तब भी आएगा लेकिन बहुत अधिक समय लगेगा। जिसमें 1 शेष बचे वो नियम हम लेके चलते हैं, तो क्यूब करने पर 7 से डिवाइड करने पर 1 शेष बच रहा है, तो पावर को 3 से डिवाइड कर देंगे, पावर को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 9, 2 बचेगा और इसके बाद में 9 उठाएंगे तो 3 9 27। ठीक है, 3 9 27, शेष कितना बच रहा है 2 शेष। अब समझना है करना क्या है, यानी 117 पावर तक, इसको ऐसे लिख सकते हैं 11 की पावर 117 गुणा 11 की पावर 2, पावर 117 तक सभी में शेष 1 आएगा, सभी में 1 शेष आएगा। ठीक है, अब इसको ही केवल हमें हल करना पड़ेगा, तो इसको हम लिखेंगे 11 का स्क्वायर 121, 121 को केवल 7 से डिवाइड कर देना है, 121 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 1 7 आ जाएगा, 5 बचेगा और 1 आ जाएगा, 7 7 49। अब शेष कितना आ गया 2 शेष, बस यही आंसर हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 2। तो क्लियर समझ में आया है इस टाइप का सवाल कैसे हल कर सकते हैं। पावर को 4 से डिवाइड मत करना, यदि पावर को 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, क्योंकि सभी पे ये नियम लागू नहीं होगा, ये जो तरीका हम बता रहे हैं ये कैसा भी सवाल हो, कुछ भी अंतर हो, ये सभी पे नियम लागू कर सकते हैं। अब इसके बाद में देखना है, सवाल दिया गया है
11 की पावर 6। अच्छा 5 के लिए नियम हम ये लगा सकते हैं कि 5 से डिवाइड करने के लिए पावर को 4 से डिवाइड कर दें, आंसर आ जाएगा। 5 के लिए नियम हम ये लगा सकते हैं, ठीक है। सिर्फ 5 के लिए नियम लागू होता है कि 5 से डिवाइड किया जाए और कोई भी पावर में जितनी भी संख्या दी जाए उसको 4 से डिवाइड कर देंगे और जो पावर बचेगी 11 की पावर 2 121, 121 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, 121 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 24 बचे 120 और एक शेष आ जाएगा, एक शेष आ जाएगा। तो यही हमारा एक आंसर होगा। 5 के लिए नियम लागू कर सकते हैं, बाकी किसी के लिए नहीं, ठीक है। अब इसके बाद में सवाल दिया गया है 2 की पावर 16 माइनस 1 किससे विभाजित है। 2 की पावर 16 माइनस 1 किससे विभाजित है, तो समझना है इसको हम क्या बना सकते हैं। 2 की पावर, ठीक है, पहले 8 की पावर 2 करके बनाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में इसको चेंज करेंगे और जो संख्या हमको मिलेगी इसमें ऑप्शन में वो आंसर होगा, ठीक है। अब एक और तरीका समझ लेना है कि 2 की पावर, आसान तरीका समझना है कि 2 की पावर बनाने पर कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, जिसमें एक जोड़ा जाए और एक घटाया जाए, तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। 8 जैसे आया 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में एक जोड़ो और 8 में एक घटाओ, लेकिन ये क्यूब है और यहाँ पर क्या है, सम संख्या में है तो क्यूब में लेके जाएंगे नहीं। तो 16 में एक जोड़ेंगे और एक घटाएंगे, 16 में एक जोड़ेंगे 17 और एक माइनस करेंगे 15, तो 15 यदि ऑप्शन में दिया जाता तो वो भी हमारा आंसर होता और 17 दिया गया है तो ये भी हमारा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे 16 दिया गया और 16 में 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये सभी 2 गुणा 2 गुणा 2 में ही टूट रहे हैं, समझ में आ रहा है। कोई भी संख्या अन्य नहीं आ रही, 3 नहीं आ रही है, 7 नहीं आ रही है, वरना में 7 भी फिर देखना पड़ जाता, ठीक है। तो यहाँ पे सभी 2 की ही पावर में बना सकते हैं 2 को, तो इसमें 2 की पावर हम लगाएंगे, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 प्लस 1 4 माइनस 1 तो वो ऑप्शन में नहीं है। अब इसके बाद में 8, 8 प्लस 1 8 माइनस 1 तो वो भी ऑप्शन में नहीं है। 16, 16 में प्लस 1 करेंगे, 16 में 1 माइनस करेंगे तो 16 में 1 प्लस करेंगे 17 आ रहा है। फिर इसके बाद में 16 का 2 गुना 32 हो जाता, तो 32 में 1 प्लस करते और 32 में 1 माइनस करते, तो जो ऑप्शन में दिया जाता वो हमारा आंसर होता, ठीक है। और पावर सिर्फ 2 की कितनी है, 16 है, तो उतना ही सिर्फ हम देखेंगे। अब इसके बाद में इसमें देखना है उसी प्रकार से, यहाँ पे 7 दिया गया है, 7 भी है क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी है 14, इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 7 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 7 माइनस 1 और इधर 2 की पावर 7 प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में चेंज करा है हमने इसको, ठीक है, क्योंकि इसमें पावर 7 है तो इसको हम उस टाइप से नहीं लगा सकते। अब इसमें हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 2 की पावर 7 की वैल्यू होती कितनी है, 128 माइनस 1 127 और इसमें 128 प्लस 1 कर देंगे 129, ठीक है, तो 129। अब इनमें से कोई एक संख्या, ये देखो दोनों सभी गुणा में है, इनमें से कोई एक संख्या दिए गए विकल्प से डिवाइड हो रही है तो वो हमारा आंसर होगा। तो 3 से डिवाइड हो रही है, ना तो 2 ना ही 5 से डिवाइड हो रही और ना ही 4 से डिवाइड हो रही है, तो सिर्फ 3 से 127 डिवाइड हो रही है और सभी संख्याएं गुणा में हैं, ठीक है। तो ये किससे विभाजित है, 3 से विभाजित है। तरीका यही है आसान तरीके से सॉल्व करना सवाल को, ठीक है। सवाल को आसान तरीके से सॉल्व करने का जो तरीका वो यही तरीका सबसे बेटर है। अब इसके बाद में देखना है, इसको भी उसी टाइप से सॉल्व करेंगे। इसको लिखेंगे हम 3 की पावर 7 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3। अब इसको a क्यूब माइनस बी क्यूब में फार्मूले में चेंज करेंगे तो फार्मूला बनेगा a माइनस बी यानी 2 की पावर 7 माइनस 1 और फिर ब्रैकेट में हो जाएगा a स्क्वायर यानी 2 की पावर 14 और प्लस b स्क्वायर और इसके अंदर प्लस ab यानी 2 की पावर 3 की पावर दिया गया, यहाँ पे 2 की पावर है, ठीक है, 2 की पावर दिया गया, ab 2 की पावर 7, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर से निकालने में वैल्यू तो बहुत समय लगेगा, इसी से ही सवाल दिया गया होगा, तो इससे सवाल दिया होगा, इसकी हम वैल्यू निकाल लें। तो 2 की पावर 7 माइनस 1 इसका मान कितना होगा, तो इसका मान यानी 2 की पावर 7 का मान होगा कितना समझना है 128। 2 की पावर 7 का मान 128 माइनस 1 127। तो क्या ऑप्शन में 127 दिया जा रहा है, तो ऑप्शन में ज़रूर दिया जाएगा 127। इसकी वैल्यू निकालने में बहुत अधिक समय लग जाएगा, ठीक है। और इसमें से यदि हम 2 की पावर 7 कॉमन लेंगे तो +1 अलग हो जाएगा, काफ़ी बड़ी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सवाल इसी से एग्जामिनर बनाएंगे, ठीक है। तो 127 ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद में देखना है सवाल दिया गया है 3 की पावर 25 माइनस 1 किससे विभाजित है। तो 3 की पावर 25 माइनस 1, अब 3 की पावर 25 का हमें मान निकालना पड़ेगा क्योंकि इसको हम उस टाइप से कर नहीं सकते हैं। तो इसको समझना है, सभी को इसमें आंसर बताना है कि इसका आंसर 242 आएगा या 244 आएगा, ठीक है। कौन सा आंसर आएगा ये सभी को बताना है इसमें, ठीक है। अब इसके बाद में देखो सवाल, इसके बाद में जो सवाल दिया गया है 3 की पावर 18 माइनस 1 किससे भाज्य है।
3 की पावर 18 माइनस 1 किससे भाज्य है, जो कि अभी हम सवाल सभी बता चुके हैं, ठीक है, आसान तरीके से बता चुके हैं। तो इसका भी सभी को आंसर बताना है, काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है, हमने कई सवाल बता दिए हैं, ठीक है। इसके बाद में देखना है सवाल क्या दिया गया है, 5 की पावर 32 माइनस 1 किससे विभाजित है। तो सेम उसी टाइप से क्वेश्चन दिया गया है, ये सभी 2 के ही गुणा में है। देखो 32 किस में आता है, सिर्फ 2 की गुणा में, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, इसी में ही आता है, ठीक है। तो 5 की हम पावर 2 में ही लगाते रहेंगे, जैसे 5 25, 125, 125 5 625, ठीक है, इस टाइप से। तो एक बार हम दोनों को जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो 25 में एक बार जोड़ देंगे 26 और एक बार माइनस कर देंगे 24, ठीक है। तो एक बार जोड़ेंगे 26 और एक बार माइनस करेंगे, तो जो हमारा ऑप्शन मिल रहा होगा वही आंसर होगा। तो यहाँ पर सिर्फ स्क्वायर 5 के स्क्वायर के करीब की थी, यदि 5 की पावर 4 के करीब होती ऑप्शन में तो उसको भी हम चेक करते। क्यूब के करीब तो देख नहीं सकते हैं, 5 की पावर 2, 5 की पावर 8, यानी 5 की पावर 8 देख सकते हैं, 5 की पावर 4 देख सकते हैं, ठीक है। 5 की पावर 6 भी नहीं देख सकते क्योंकि 3 के गुणा में यहाँ पे नहीं है, ये 32 दिया गया है। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, 26 आंसर आ जाएगा। इसके बाद में सवाल देखना है क्या दिया गया है कि यदि 8 की पावर n माइनस 4 की पावर n, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है, किससे विभाजित है। n एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। n एक प्राकृत संख्या कैसी, 1 2 3 4, इसी प्रकार से अनंत तक होती है। ये सभी कैसी संख्याएं होती है, प्राकृत संख्याएं। तो हम सबसे पहले क्या रखेंगे, यहाँ पे एक मान रखेंगे। एक अगर रखेंगे तो 4 आ रहा है, तो क्या 4 से ये डिवाइड है, बड़ी संख्या रखनी पड़ेगी। तो 4 से तो कोई संख्या डिवाइड, क्योंकि ऑप्शन तो 4 से अधिक दिए गए हैं, ठीक है ना, ऑप्शन तो 4 से अधिक दिए गए, तो इनसे किसी में यानी एक मान हम नहीं रख सकते। अब हम मान 2 रखेंगे, तो 8 8 64, 64 में से 16 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 48 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा 48, यानी इसका न्यूनतम मान, यहाँ पर न्यूनतम मान जो आ रहा है वो 1 रखने पर कितना आ रहा है, क्योंकि प्राकृत संख्या है, 0 नहीं रख सकते, 0 रखेंगे तो वो पूर्ण संख्याएं स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो 1 रख सकते हैं, तो न्यूनतम जो मान आ रहा है सिर्फ वो 4 है, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं है। अब इसके बाद से हम चेक करेंगे, तो 2 वैल्यू रखेंगे n की, जब n का मान 2 रखेंगे तो 48 आएगा, 48 ऑप्शन में